अभी तक मॉक में अच्छा स्कोर नहीं हो रहा और 10-12 दिन बाद तुम्हारा एग्जामिनेशन है, कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करोगे? मैं तुमको आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताता हूं जिसको अप्लाई करके मैंने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया था। पूरी वीडियो को देखना, हर सेक्शन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा और हर सब्जेक्ट में तुम्हारे 4 से 5 नंबर बढ़ जाएंगे। सबसे पहले अगर क्वांट्स की बात करते हैं तो तुमको पता है 35 क्वेश्चन आते हैं इसके बाद, लेकिन ये 35 क्वेश्चन कौन से होंगे इसका पैटर्न पहले से ही फिक्स होता है। देखो 10 से 12 नंबर की इसमें आपको स्पीड मैथ देखने को मिलती है, 2 डेटा इंटरप्रिटेशन मिलते हैं, 1 कैलकुलेटर मिलता है और 8 से 10 नंबर की आपको अर्थमेटिक मिलती है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं लेकिन इसका पूरा फॉर्मेट सेम रहता है। अब आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो सुन लो। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक ऐसे नहीं करना है, ना ही जैसे टीचर्स आपको बताते हैं कि फर्स्ट देखो फिर थर्ड देखो, जो सा क्वेश्चन आपको सही लगे उसको कर दो, बाकी क्वेश्चन को स्किप कर दो या मार्क कर दो। ये सबसे गलत स्ट्रेटजी है। आपको हमेशा सबसे पहले सारा पेपर एनालाइज करना होता है और कोई 2-4 मिनट नहीं लगते पेपर एनालाइज करने में, सिर्फ मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ वही क्वेश्चन देखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, फिर 6 देखना है, 11 देखना है, 16 देखना है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने हैं। और सबसे पहले स्पीड मैथ के जितने भी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, सबसे पहले स्पीड मैथ के इन्हीं क्वेश्चंस को ढूंढ के करना है। क्योंकि देखो स्पीड मैथ के इन क्वेश्चंस को करने में तुमको हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे और जब तुम पेपर स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग के 3 मिनट में तुम्हारे 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे। अपने आप तुम्हें लगेगा कि बहुत टाइम है, तुम इस पेपर को आराम से क्रैक कर सकते हो। वहीं अगर तुम स्टार्टिंग में ही पहले अर्थमेटिक उठा लोगे या डेटा इंटरप्रिटेशन उठा लोगे, जो तुमसे अगर सॉल्व नहीं हुई, सारा पेपर वहीं खराब हो जाएगा। वो 20 मिनट तुमको लगेगा जैसे 10 मिनट है सिर्फ। इसलिए सबसे पहले स्पीड मैथ के क्वेश्चंस को करो और जैसे ही तुम पूरे पेपर को एनालाइज कर रहे होगे, साथ ही साथ डेटा इंटरप्रिटेशन को देखते उसे मार्क कर दो, क्योंकि स्पीड मैथ के बाद अगला तुम्हें जो करना है वो डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। उसके बाद आपको लास्ट में अर्थमेटिक के क्वेश्चन करना है, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन होता है 1 नंबर का होता है। हो सकता है तुमसे कोई एक क्वेश्चन ना बने लास्ट में, तो तुम उसको चेंज कर लो, उसके लिए दूसरा क्वेश्चन कर लो, स्किप कर दो उस क्वेश्चन को। इस तरह तुम कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन स्कोर कर सकते हो और ये बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसको मैंने भी अप्लाई किया था। इस स्ट्रेटजी से एक बार मॉक अटेम्प्ट करना, तुम्हारे मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। उसके बाद अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं तो रीजनिंग में तुमको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिस 40 में से 25 क्वेश्चन सिर्फ पजल्स के होंगे और पजल तुमको पहले स्टार्ट नहीं करनी है। चाहे तुम्हें देखते ही लगे इजी पजल है, बन जाएगी, लेकिन उस पजल को बाद में करना, क्योंकि बाई चांस अगर वो पजल वहीं अड़ गई तो तुम्हारे उसमें 2 से 2.5 मिनट चल जाएंगे। पजल गलत होने का प्रेशर अलग से होगा, उसके बाद पेपर अच्छा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करना पजल के अलावा जो 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन डिस्टेंस हो, इनइक्वालिटी हो, सिलोजिज्म हो, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सबसे पहले ढूंढ के करना है। और ढूंढना कैसे, जैसे हम क्वांट्स में ढूंढ रहे थे उसी तरह पेपर को एनालाइज करना है। उसके बाद आपको 5 पजल मिलेंगी। 5 पजल आपको नहीं बनानी है, आपको सिर्फ कोशिश करना है कि 4 इजीएस्ट पजल जो आपको लगती है आपने अच्छे से बनाई हुई है, 4 इजीएस्ट पजल बनानी है। एक पजल आपको हर हाल में छोड़नी है। इसलिए ये मत सोचना कि मुझे 5 पजल बनानी है, कैसे होगा, नहीं, 4 पजल बनाओ, इतना इनफ है, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। फिर बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की। देखो इंग्लिश का सेक्शन कई छोटे-छोटे डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है, तो इसमें आपको एक आरसी देखने को मिलता है, पैराजंबल होगा, क्लोज टेस्ट होंगे, एरर डिटेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, मैच द फिलर्स मिलेंगे। इस तरह कई सारे क्वेश्चन होंगे। आपको सबसे पहले उसमें जो ढूंढ के करना है वो फिलर्स के क्वेश्चन होंगे, वो सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन होंगे, वो एरर डिटेक्शन अगर आपको जितनी भी सही लगती है बस उतनी करना। उसके बाद आपको क्लोज टेस्ट करना है, फिर आपको पैराजंबल पे जाना है और उसके बाद आपको आरसी करना है। इसी सीक्वेंस में करना। आरसी को पहले स्टार्ट मत करना है, क्योंकि कभी कभार आरसी थोड़ा सा टफ होता है, वो आपकी उसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन उससे कंफ्यूजिंग लगते हैं, जिस वजह से आपका पेपर खराब हो सकता है। तो आप तीनों सेक्शन को इसी सीक्वेंस में करके देखना। अगले 7 दिन अपने जितने भी मॉक होंगे इसी सेक्शन में उसको प्रैक्टिस करना, इसी स्टाइल से प्रैक्टिस करना, आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन कम आते हैं, हो सकता है आप जिस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपकी स्ट्रेटेजी गलत।